2025 सीसेट की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें मैथ्स सिखाएंगे राकेश यादव सर, इंग्लिश को आसान बनाएंगे सत्येंद्र सर और रीजनिंग में मास्टरी दिलाएंगे पीयूष वार्ष्णेय सर। 12 फरवरी से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस सिर्फ 999 रुपए है। तो अभी एनरोल करने के लिए अभी डाउनलोड करें करियर वेल ऐप। सब कुछ सही से दिखाई और सुनाई दे रहा है? जल्दी से एक बार कमेंट करिए, फिर सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से एक बार कमेंट करो, क्या ऑडियो वीडियो ऑल ओके है? क्या आप सही से देख और सुन पा रहे हो भाई? बताओ बताओ बताओ। राधे राधे, नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ऑल क्लियर, यस सर यस सर यस सर। चलो तो फिर ब्लड रिलेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। जहां हम कल छोड़ के गए थे वहां से थोड़ा सा हल्का सा आगे। चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ फिर। चलो भाई आ जाओ। ऑल क्लियर। आज से मैं लाइव क्लास लूंगी रोज। गुड। चलो भाई जल्दी, ऑडियो वीडियो ऑल ओके, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। तो इसका आंसर दो तुम अब। सर यूट्यूब पर क्लॉक पढ़ा दीजिए। रुचि पाल, रुचि हम लोग क्लॉक बहुत जल्दी 2-3 दिन में ही पढ़ाएंगे अपने वाले भारत सर रीजनिंग वाले चैनल पे। सर रेलवे का फॉर्म भराए या ना भरें? बिल्कुल भरो, सब लोग भरो, A to Z भरो। सिर्फ फोकस दिल्ली पुलिस पर करें, दिल्ली पुलिस पर भी करो और उसके भी फॉर्म भरो। सर आप प्रैक्टिस सीट पहुंच चुकी हैं, अब आप देखो जरा जाके प्रैक्टिस सीट। काजल मैंने अपलोड करा दी है, अब लगभग 10 चैप्टरों की प्रैक्टिस सीट आपकी अपलोड हो गई है। परसों ही हुई थी, 2 दिन पहले हो गई थी। चलो कैसे हो सर? मैं बढ़िया हूं जी। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखो, ए बी का पति है, तो ए की शादी कराओ जल्दी से। किससे? बी से। तो शादी के लिए ये सिंबल बताया था ना, तो ए की शादी आपने बी से करा दी सर। और ए पति है मतलब प्लस लगा दो, ए पुरुष और बी महिला। सी बी की सास है, ये क्वेश्चन तो आई थिंक हो चुका था, कोई बात नहीं। बी की सास है मतलब बी के पति की मां बना दो, ए की मां बना दो किसको? सी को, और माइनस लगा दो तो वो सास हो गई। बी ए के पिता हैं, डी जो है ना वो ए के पिता हैं, तो ए के पिता मतलब सी के पति बना दो किसको? डी को। आगे बोला है ई डी की मां है, तो ई को मदर बना दो किसकी? डी की। आगे बोला है एफ सी और जी की मां है, तो सी और जी दोनों की मां है, तो सी और जी को भाई बहन बनाओ और सी और जी की मां बना दो एफ को। आगे बोला यदि एच डी के पिता हैं, डी के पिता मतलब ई के पति, कौन? एच। तो बी के साथ एच का क्या रिश्ता है? तो बी का क्या लगता है? एच। तो बी के पिता का पिता है, ग्रैंडफादर है। ये क्वेश्चन हमने कल की क्लास में कर लिया था, और तुम लोग कुछ नहीं बताते हो कि हुआ था कि नहीं हुआ था, है मजाक चल रहा है तुम्हारा। ये क्वेश्चन हमने कल कर लिया था भैया, कर लिया था कर। आओ तो कुछ और क्वेश्चन किए जाएं, फिर ऐसे छुटकू छुटकू मुटकू मुटकू। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ फिर फटाक से। ये वाला क्वेश्चन करिए एक बार। एक बच्चे ने रेलवे का फॉर्म भरने का नाम लिया, हमने रेलवे का ही क्वेश्चन दे दिया, फिर करो जल्दी से। संजू, हमें भूल तो नहीं गए सर जी? अब तुम इतने दिनों बाद आओगे मेरे भाई, तो भूल ही जाएंगे ना, है? सर बारात में जा रहे हैं पर आपकी क्लास मिस नहीं करना चाहते हैं। नीतू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात, ये जज्बा चाहिए मुझे आप लोगों का। यही है जो आपको सिलेक्शन के नजदीक लेके जाएगा। सर आज के दिन तो ब्लैक शर्ट पहन लेते, आज का क्या दिन है ऐसा? पढ़ लो पढ़ चाचाओ, तुम्हारा दिमाग बस एक ही जगह लगा पड़ा रहता है। पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर। बेरोजगारों का कोई दिन नहीं होते। आइए इधर,
डब्लू और टी एक दूसरे से विवाहित है, तो डब्लू की शादी करवा दो किससे? टी से। लीजिए, डब्लू की शादी आपने टी से करवा दी। कौन महिला कौन पुरुष नहीं पता, और उनके केवल 2 बच्चे हैं, और इन दोनों के 2 बच्चे होने हैं जी, 1 और 1। नाम नहीं पता, मैंने 2 नंबरिंग कर दी बस। के और एम एक दूसरे से विवाहित हैं। सर के और एम में से भी कोई नहीं आया ना? नहीं सर, तो के और एम आपस में शादी कर लेंगे। ठीक है सर, कर लेंगे। तो आगे देखो, और उनके केवल 3 बच्चे हैं, और इनके होंगे 3 बच्चे। इनके कितने बच्चे होंगे? के और एम के 3, एक बच्चा 2 और 3 बच्चे इनके होंगे। आगे चलिए, आर एस और वाई की इकलौती बहन है। आर जो है ना, वो इकलौती बहन है किसकी? एस और वाई की। तो ये 3 भाई बहन हो गए ना, जिनमें से आर है इकलौती बहन इन दोनों की, तो ये आपस में भाई रहे होंगे, और इन दोनों की इकलौती बहन हो गई आर। तो आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए ना कि एम और के 3 बच्चे थे। यस सर, और ये भी 3 है, तो कहीं ना कहीं ये 3 बच्चे एम और के हो सकते हैं। यस सर, आगे चलते हैं। अभी देखो आगे क्या बोला है। एन की मां टी है, एन की मदर है जी टी, तो टी और डब्ल्यू के 2 बच्चे थे ना, उनमें से एक हो गया एन, और एन की मदर हो गई टी, तो डब्ल्यू हो गया एन का फादर। आगे बोला गया है एम का भाई है एन। लो जी, और क्लियर हो गया कि दूसरा बच्चा इनका हो गया एम, और एम का भाई बन गया एन। अच्छा, एम की शादी किससे हो रही थी? के से, तो एम की शादी आपने के से करा दी, और इनके 3 बच्चे हैं। यस सर, आगे तो ये वाली बात यहां जुड़ गई ना, तो हटाओ इसको। फिर आगे आपसे बोला है एम का भाई है एन, और जो अविवाहित है, मतलब इसकी शादी नहीं हुई बेचारे की। के आर का पिता है, ये जो के था ना, वो इस आर का पिता हो गया। तो क्लियर हो गया कि ये तीनों बच्चे इन दोनों के ही हैं। आर के पिता हैं के, तो एम हो गई आर की मां, और ये 3 भाई बहन थे एस और वाई। लीजिए सर, गेम ओवर। टी वाई से किस प्रकार से संबंधित है? टी क्या लगता है वाई का? ये जो टी है वो वाई का क्या लगता है? तो वाई की मदर है, मदर्स मदर। ऑप्शन नंबर डी, नानी जिनको कहते हैं, ऑप्शन डी। सर सिलेक्शन के बाद में सम्मान समारोह करवा देना, इवेंट कैरियर विल का पक्का करवा देंगे भाई, पक्का करवा देंगे। एक तरफा सिलेक्शन यहीं से होने इस बार। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन देखिए और करने की कोशिश करिए। प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एकदम कर दो भैया। सर यूट्यूब चैनल का नाम लिख दो। अरे बताया तो था, इतने दिनों से मैं बता रहा हूं, एक आज पूछ रहे हो तुम लोग हैं। भारत सर, भारत सर रीजनिंग, ये नाम है। डेली रात को 8 बजे 8 PM में यहां पर डेली क्लास होती है, और आज की क्लास का नाम है क्लासिफिकेशन। और आपको पता है क्लासिफिकेशन में प्रैक्टिस की कितनी जरूरत होती है, ठीक है, वर्गीकरण में। तो आज की क्लास मिस करने का तो मतलब ही नहीं बनता है तुम्हारा कोई। आइए जी जल्दी से ध्यान से देखिए, दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए। इसने भी कह दिया ध्यान से पढ़िए। एक संयुक्त परिवार, एक ज्वाइंट फैमिली है जिसमें 9 मेंबर हैं, ठीक है। परिवार में 3 विवाहित जोड़े हैं, मतलब ऐसे सिंबल 3 है मैरिड कपल वाले। एन एक डॉक्टर है तथा ओ और डी का भाई है। एन कौन है जी? एन पेशे से डॉक्टर है, और ओ और पी का भाई है, तो ओ और पी दोनों का भाई बना दीजिए, मतलब प्लस लगा दीजिए, और पेशे से डॉक्टर है, प्रोफेशन से डॉक्टर है। क्यू एस की मां है, तो अभी तक क्यू भी नहीं आया, एस भी नहीं आया, इस बात को मैंने अलग बनाया। क्यू जो है वो एस की आपने मदर बना दी। आगे क्या बोला है? टी एम की पत्नी है, और एम एस का दादा है। टी जो है ना वो वाइफ है एम की, तो एम से शादी कराओ किसकी? टी की, और टी को बनाओ वाइफ एम की। यस सर, टी एम की वाइफ है, और एम जो है ना वो एस का दादा है। दादा कौन होता है? पिता का पिता। तो एस का दादा अगर एम को बनाना चाहते हो तो एस के पिता बना दो, एस के पिता
के पिता हो गए एम, तो एस के दादा हो गए। अच्छा, एस की तो मां भी थी ना हमारे पास, कि एस की मां क्यू है, इसका मतलब है एस के यहां जो पिता आने वाले हैं उनसे शादी की होगी किसने, क्यू ने, तो क्यू बन गई एस की मदर। एक और बात क्लियर हो गई कि एम के बेटे से शादी करेगी क्यू, एम के बेटे से शादी करेगी क्यू। आगे चलिए अगली लाइन पर, ओ एम की इकलौती बेटी है, ओ जो है ना ये एम की बेटी है, वो भी इकलौती, तो एम की इकलौती बेटी है, मतलब एन और पी दोनों फिर बेटा हो गए एम के। एम की इकलौती बेटी हो गई ओ, और एम के दो बेटा हो गए, एक एन एक पी। अच्छा, अब एम से यहां जोड़ दो ना, फिर एम और टी पति पत्नी थे, एम पति था और टी उसकी पत्नी थी। अच्छा, आपने एक बात नोटिस की थी कि एम के एक बेटे से शादी करेगी क्यू, तो एम के अभी दो बेटे हैं, एक एन एक पी। अब किससे शादी करेगी क्यू, अभी नहीं पता, तो अगली लाइन में क्लियर हो जाएगा। यू पी और आर की पुत्री है, पी और आर दो बंदों की पुत्री है, यू मतलब पी और आर है पति पत्नी, और इन दोनों की पुत्री हो गई यू। अच्छा, अब आप समझिए, अभी तक हम यही तो डाउट में थे कि एम के दो लड़के थे और एम के किसी एक लड़के से क्यों शादी करेगी, तो हम डाउट में थे एन से करेगी या पी से, लेकिन पी भाई साहब ने तो किससे शादी कर ली, आर से कर ली, तो अब क्यू एन से ही शादी कर रहा होगा, यही बच्चा बचा, फिर बेटा बचा एम का, इससे शादी कर ली क्यू ने, और इन दोनों का एक बच्चा हो गया एस। लो भाई, सब कुछ जुड़ के खत्म। आपसे पूछा क्या है, डॉक्टर की पत्नी कौन है, डॉक्टर था एन, एन की पत्नी कौन है, क्यू है सर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो गया। ठीक है भाई, क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी भाई? चलो भैया, बताओ बताओ बताओ। सर, जब से रीजनिंग आपसे पढ़ने लगी हूं तब से रीजनिंग से प्यार हो गया है। रीजनिंग है ही ऐसा सब्जेक्ट, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग और मैथ जिनसे प्यार हो ही जाता है अगर बच्चा शिद्दत से पढ़ता है तो। ठीक है सर, आप बहुत अच्छा समझाते हैं, थैंक यू सर। आवाज नहीं आती, आवाज ना आती, किस चीज की आवाज नहीं आ रही तुम लोगों को, भूल गए क्या? देश बंधु तुझे नहीं भूलूंगा, तू सिलेक्शन लेकर जब आएगा ना, कसम से सबसे पहली कुटाई तो मैं तेरी करूंगा जरूर, तेरे से सारे ऑनलाइन के बदले लूंगा मैं। ठीक है, जो तू रोज रोज यहाँ पे मैसेज करता है ना, जो मैं पढ़ता भी नहीं हूँ बेटा, पढ़ता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि पढ़ने लायक मैसेज नहीं होते तेरे, लेकिन तू मिलने आ सिलेक्शन के बाद में, फिर देख ना मैंने तेरी कुटाई की। हाँ जी, सबसे पहले वही हुआ था प्रियंका जी। करो करो करो। देश बंधु फेमस हो गया भाई साहब पूरी क्लास में। आइए, सर आज मेरे कमेंट नहीं जा रहे क्या? बिल्कुल जा रहे हैं भाई, हिना मलिक साहब। आइए, ए बी सी डी ई एफ जी एच में से एच और जी का, एच जी का पिता है, एच को जल्दी से पिता बनाओ जी का। जी का पिता कैसे बनाओगे, एरो के ऊपर बिठा दो भाई एच को और प्लस लगा दो, बन गया पिता। जी एफ का इकलौता भाई है, ये जो जी था ना वो एफ का भाई बना दो भाई, तो बराबर में रखो और प्लस लगा दो, बन गया भाई। एफ ई की एकमात्र ननद है, ननद कैसे बनती है भाई, भाई ननद कैसे बनेगी, एफ पति की बहन बना दो, तो इसका मतलब है ई की ननद है तो ई की शादी करा दो जी से, तो ई के पति की बहन हो गई एफ, तो ननद बन गई। ई डी की मां है, ई जो है ना वो मां है डी की, तो एरो के ऊपर लिख दो
डी से मां बन जाएगी डी की। डी सी का भाई है तो सी के बराबर में लिख दो और प्लस लगा दो, बन गया भाई। और बी एच का पिता है। एच का पिता किसको बनाओ? बी को। तो एच से एरो के ऊपर लिख दो किसको? बी को। तो बी बन जाएगा एच का पिता। और ए का पति है ये। बी जो है वो एच का तो पिता था और ए का पति था, तो ए से शादी करा दो इसकी, ए इसकी पत्नी बन जाएगी। फिर यदि एफ अविवाहित है, एफ बेचारा हमारा ऐसा है बेरोजगार रह गया होगा, इसकी शादी नहीं हो पा रही है, ये अविवाहित है, तो सी ए से किस प्रकार से संबंधित है? तो सी का रिश्ता ए से क्या है? तो ए के बेटे का बच्चा है, बेटे के बेटे का बच्चा। अब बच्चा जेंडर क्लियर नहीं था तो फिर यही होगा, बेटे के बेटे का बेटा मान लो, क्योंकि बेटे के बेटे की बेटी का तो ऑप्शन ही नहीं है भाई। देखो सी का जेंडर क्लियर नहीं था वैसे, लेकिन अब मजबूरी में इसी ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। फिर क्लियर हुई बात? समझ में आया? सर मुझे आपकी तरह ही प्रोफेसर बनना है। मैं प्रोफेसर थोड़े ना हूं, प्रोफेसर हम नहीं होते भैया, हम तो बस टीचर होते हैं सादा से। आइए सर, देशबंधु हर क्लास में फेमस है। अच्छा, बाकियों की क्लासों में भी ड्रामा करता है क्या ये? देशबंधु कह रहा है प्यार हो गया है आपसे। रुक जा बेटा, मेरे जीवन में बस तू ही लिखा है? सर ये सभी यूट्यूब पर कर लिए हमने, आपने यूट्यूब पे कर लिए तो बदल देंगे भाई साहब, बदल देंगे, अभी बदल देते हैं। आइए तो फिर अरे सर, देशबंधु का तो नाम ही मत लो, खतरनाक आदमी है ये सच में। मैं इसके डेली कमेंट वो करता हूँ इग्नोर, डेली इग्नोर करता हूँ। ये डेली की क्लास में कुछ ना कुछ ऐसा खतरनाक बोल देता है। अगर ये ढंग से पढ़ा और ये सिलेक्शन लेकर आया तो इसको मैं सारे इसके मैसेज के, इसके सारे कमेंटों के रिप्लाई दूंगा यहां बैठ के। सर ये बस बकवास करता है हर क्लास में। देशबंधु, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मेरे दोस्त। पांचवें क्वेश्चन में डाउट है सर। सपना जी क्या डाउट है पांचवें क्वेश्चन में, हमें बताइए, हमने तो एकदम क्लियर किया है। बताओ जल्दी से क्या डाउट है, फटाक से, फिर आगे बढ़ेंगे हम। एक क्लास भी कम पड़ जाएगी सर इसके लिए। भाई देशबंधु, तेरे तो अलग ही चर्चे हैं, तेरे तो जलवे हैं दोस्त। चलो आ जाओ। आइए जल्दी से देखो, देखो मीसा की शादी लाइट से हुई है, तो आप ऐसा करो, मीसा की शादी करा दो लाइट से। ठीक है सर, मीसा को पकड़ो, यस सर, और इसकी शादी किससे करा दो? लाइट से। कौन मेल कौन फीमेल हमें नहीं पता। आगे क्या बोला है? लाइट के बड़े भाई यागामी की दो बेटियां हैं, तो लाइट का भाई बनाइए कौन? यागामी। यागामी और इसकी दो बेटियां हैं, इसकी दो बेटियां होनी है, एक बेटी और एक बेटी और। माइनस लगा दिया है, दो बेटी नाम आएंगे पता चल जाएगा। और कोई बेटा नहीं है। साइना दोनों में से छोटी है, चलो लो क्लियर हो गया। यागामी की दो बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है, और इनमें से छोटी बेटी का नाम क्या है भैया? साइना है। क्या नाम है? साइना है। साइना इसकी एक बेटी हो गई, दूसरी बेटी आ जाएगी अभी। आगे बोला है मिकासा साइना की दादी है। साइना की दादी मतलब साइना के पिता की मां है। ठीक है, तो साइना का पिता बना दो यागामी को, और उसकी मां बना दो किसको भैया?
मिकासा को। मिकासा क्या हो जाएगी? दादी हो जाएगी साइना की। ठीक है सर। आगे क्या बोला है? मिकासा का एक पोता ओसियो है। अब एक बात बताओ, मिकासा के हो गए दो बच्चे, एक तो यागामी एक लाइट। यस सर। अब देखो यागामी का तो बेटा हो ही नहीं सकता कोई, लेकिन ये तो कह रहा है कि मिकासा का एक पोता भी है जिसका नाम ओसियो है, तो वो पोता रहा होगा लाइट का बेटा, जिसका नाम क्या रहा होगा? ओसियो। ओसियो। ठीक है भाई। मिकासा का अगर पोता है तो मिकासा के दोनों बच्चों में से किसी एक का बच्चा रहा होगा, और यागामी के तो कोई बेटा ही नहीं था, तो इसका मतलब है फिर लाइट का बेटा रहा होगा। आगे बोला यागामी की सास का एक ही बच्चा है। यागामी की सास का एक ही बच्चा है। थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन या डायग्राम बनाने के लिए हमें थोड़ा सा स्पेस और चाहिए भाई। आइए समझिए, ये आपसे कह रहा है यागामी की सास के एक ही बच्चा है, मतलब यागामी की जो भी पार्टनर रही होगी उसकी मदर हो गई यागामी की सास, और उनका सिर्फ एक ही बच्चा है, मतलब यागामी की पत्नी इकलौती है। आगे आपसे क्या बोला गया है? मिकासा के केवल दो बच्चे हैं। मिकासा के केवल दो ही बच्चे, यागामी और लाइट। ठीक है सर। और मीसा मिकासा की बहू है। ये जो मीसा है ना, लाइट की पत्नी, वो मिकासा की बहू हो गई। सही है, तो फिर लाइट उसका बेटा है। यस सर। आगे आपसे क्या बोला है? मिकासा की बहू है। हाँ ठीक है। लाइट का ओसियो से क्या रिश्ता है? लाइट ओसियो का पिता है। फादर है सर, पिता। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर है, फादर। सर आपने पांचवें क्वेश्चन में ए से डायरेक्ट रिश्ता बता दिया, जबकि सी से बताना था। सी से नहीं बताना। सी ए से कैसे संबंधित है? सी का रिश्ता बताना है ए से, तो ए से स्टार्ट करो। ए का बेटा, का बेटा, का बच्चा, तो ए के बेटे का बेटा है। सही तो बताया है हमने। ठीक है भाई, क्लियर हुई बात? आगे बढ़ जाएं। एक क्वेश्चन और करोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये वाला आप करो। अब ये वाला क्वेश्चन करिए, अभी आपने नहीं किया है। बहुत प्यारा सा लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से, स्पीड से। ये वाला क्वेश्चन सब लोग करो पहले आप, फिर मैं बताऊंगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर आपको रीजनिंग में सबसे हार्ड चैप्टर कौन सा लगता है? मुझे आज तक कोई हार्ड ही नहीं लगा। नहीं लगा भाई मुझे हार्ड कोई। अपने स्टूडेंट टाइम में लगा होगा कभी ना कभी कोई ना कोई, अब तो नहीं लगता कोई भी। अभी भी हार्ड लगेगा तो फिर मास्टर काहे कहलाएंगे हम? हाँ जी, हार्ड कोई भी चैप्टर नहीं है। चलिए भैया आइए। एक परिवार में 6 सदस्य हैं। देखो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत प्यारी है। एक परिवार में टोटल कितने मेंबर हैं? 6। एक भी माता पिता अकेला नहीं है, समझ रहे हो? कोई भी अकेला माता पिता नहीं है, मतलब किसी की अगर मदर है तो उनके फादर भी होंगे, और किसी के फादर हैं तो उसकी मदर भी होंगी। सभी बच्चों के माता पिता दोनों हैं। देख रहे हो, एक ही बात को 2 बार यहां दोहराया गया है। इसका मतलब है एग्जामिनर आपसे कहना चाहता है कि इस बात का ध्यान रखना। ठीक है सर। अब आगे क्या बोला है? एकमात्र भाई की मदर के एकमात्र भाई की पत्नी भी है। चलो डायग्राम बनाओ। क्या बोल रहा है? एकमात्र भाई
की मदर, तो ए के एकमात्र भाई की मदर के एकमात्र भाई की पत्नी बी है। भाई ये है पूरा स्टेटमेंट का बना डायग्राम कि ए का एक भाई था, उस भाई की एक मदर थी, उस मदर का एकमात्र भाई था और उस एकमात्र भाई की एक पत्नी थी। यस सर। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की क्या, कि जब इसके भाई की मदर आई तो फिर इसके फादर भी आने हैं ना। मदर और फादर अकेले नहीं रह सकते, जब फैमिली में इनकी मदर है तो इनके फादर भी होंगे, मतलब इस महिला के पति भी होंगे। अब देखो टोटल, देखो जिस बच्चे ने ये वाली लाइन स्किप कर दी ना, ये वाली लाइन मिस कर दी, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और जिसने ये वाली लाइन समझ ली कि मां है तो पिता भी रखो, तो बस अब क्वेश्चन बन गया। देखो कितने मेंबर थे टोटल, 6, 1 2 3 4 5 6 आ गए बस अरेंज करने। तो ये वाली लाइन पढ़ो, ई सी का एकमात्र नेव्यू है। आपको बताया है ना नेव्यू कहां आता है, नेव्यू आता है नीचे वाली लाइन में। तो ई सी का नेव्यू है तो ई आएगा नीचे, और नीचे एक ही जगह खाली है, ये आ गया। और एकमात्र नेव्यू है, मतलब नीचे वाली लाइन में ये एकमात्र नेव्यू है, तो ये पुरुष और ये महिला बनाओ फिर, तो ये एकमात्र नेव्यू हो गया, ए उसकी नीस हो जाएगी। तो फिर सर सी कहां रहेगा, सी उसका अंकल यहां आ जाएगा सी, तभी तो सी की बहन का बेटा बना नेव्यू। यस सर। अब आगे क्या बोला, परिवार में महिला पुरुषों से अधिक नहीं है, तो 1 2 3 महिलाएं 1 2 3 पुरुष हैं, ठीक है सर, नहीं है ज्यादा। ए और एफ का जेंडर सेम है, ए क्या है फीमेल, तो एफ भी फीमेल आ जाएगी, तो फीमेल जहां ऊपर है वहां एफ आ गया। बचा कौन, डी, तो वो यहां आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, ए का डी से क्या रिश्ता है, तो डी की डॉटर है ए, बेटी है, पुत्री है, ऑप्शन सी। क्या बात क्लियर हुई, लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है प्रवेश कुमारी जी, क्या दिक्कत है, कितनी सिंपल सी तो लैंग्वेज है कि ए के एकमात्र भाई की मां के एकमात्र भाई की पत्नी भी है, इससे क्या दिक्कत आई ये बताओ मुझे, कि ये लैंग्वेज क्या समझ नहीं आई आपको। ए है वो कह रहा है मेरा एक भाई है और मेरे भाई की फिर एक मां है और मेरी मां का फिर एकमात्र भाई है और उनकी फिर पत्नी भी है। गुरुजी आपने कितने एग्जाम क्लियर किए हैं, स्टार्ट कर दो। जब से मैंने 12th पास किया, 12th पास करने से अगली ही साल से मैंने एनडीए क्वालिफाई किया, क्या एनडीए, और एनडीए कितनी बार क्वालिफाई किया भाई, 3 टाइम्स। फिर मैंने उसके बाद में एनडीए के बाद में मैंने आपको एएलपी दिया, एएलपी क्वालिफाई किया 2018, ठीक है। उसके बाद में मैंने सीडीएस दिया, 3 टाइम्स मैंने सीडीएस क्वालिफाई किया, 3 नहीं 2 टाइम्स सीडीएस, 2019 के दोनों सीडीएस, ठीक है भाई। फिर उसके बाद में मैंने आपका बैंक पीओ दिया, आरआरबी, आरआरबी बैंक पीओ दिया, ठीक है, वो क्लियर किया। उसके बाद मैंने कोई एग्जाम आज तक फिर दिया नहीं, क्योंकि जब मैंने ये जॉब नहीं ली तो फिर मुझे सरकारी नौकरी में जाने का मन नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने कोई एग्जाम का फॉर्म तक फिल नहीं किया, उसके बाद में मैंने फॉर्म नहीं भरे। अपने आप को इतना प्रूव करना आई थिंक मेरे लिए काफी था, मैंने हर जोन का एक एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। रीजनिंग पढ़ाने के लिए माना जाता है कि सबसे अच्छा बैंक का रीजनिंग होता है, और होता भी है, तो हमने उसमें भी अपने आप को प्रूव कर लिया। फिर हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ रीजनिंग हम अच्छा पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इतना काफी था मुझे अपने आप को प्रूव करने के लिए, लाइफ में खुद को बताने के लिए कि हाँ भाई भारत ठीक है। चलो मुझे भी एएलपी ज्वाइन करना है, नई वैकेंसी आने वाली है भाई कुछ दिनों में। चलो ये वाला क्वेश्चन करो आप, अब ये वाला क्वेश्चन करिए दोस्त। सर दूसरे क्वेश्चन करवाइए, ना 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 यही करवाएंगे पहले। सर 75 क्लास हो गई, कितनी क्लास और लेंगे आप, बस 4 5 क्लास, 5 क्लास 80 क्लासों में खत्म आपका, 5 क्लास और चलेंगी भाई आपकी पास।
करिए जल्दी से। आइए जी, एक परिवार में दो जोड़े हैं, मतलब दो मैरिड कपल आने हैं एक परिवार में। कोमली के दो बच्चे हैं। कोमली के कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। तो ये हो गई जी कोमली। कोमली और इसके दो बच्चे होने हैं जी। एक पता नहीं बेटा बेटी का तो हमें नहीं पता, लेकिन दो बच्चे हैं इसके। ठीक है सर, आगे आ जाओ। आगे क्या बोला है? मधुरिमा ओम प्रकाश की पत्नी है। तो मधुरिमा की शादी कराओ। मधुरिमा की शादी कराइए आप किससे? ओम प्रकाश से, ओम से। तो ये मधुरिमा पत्नी बन गई, ओम प्रकाश पति बन गया। जो का मतलब आपको कितनी बार बताया है मैंने? सेकंड पर्सन। तो जो से पीछे देखो, एक है मधुरिमा, दूसरा है ओम प्रकाश। तो ये ओम प्रकाश की बात कर रहा है कि ओम प्रकाश मणि के भाई हैं। किसके? मणि का भाई बना दीजिए आप ओम प्रकाश को। आगे बोला है पिंकी कोमली की बेटी है। अच्छा, कोमली के दो बच्चे बताए थे ना, उनमें से एक कौन हो गया? पिंकी। पिंकी हो गई एक। यस सर, पिंकी हो गई और वो बेटी बन गई पिंकी। आगे आपसे क्या बोला है जी? आगे आपसे बोला है उर्मिला संजू की बहन है। जो का मतलब सेकंड पर्सन संजू से है कि संजू ओम प्रकाश का पुत्र है। तो संजू बन गया भाई, संजू बन गया ओम प्रकाश का पुत्र। और उर्मिला संजू की बहन है। उर्मिला कौन है भैया? उर्मिला को बहन बना दीजिए संजू की। ठीक है सर, आगे आ जाइए। आगे आपसे बोला गया है तरुण मणि का पुत्र है। मणि का पुत्र बनाइए किसको? तरुण को। तरुण बन गया आपका मणि का पुत्र। जो का मतलब है सेकंड पर्सन, मतलब मणि के बारे में बात है कि जो एक पुरुष है, मणि एक पुरुष है। अच्छा, आप जरा ध्यान से देखिए आप एक बात, शादीशुदा जोड़े दो थे ना, दो मैरिड कपल थे ना इस फैमिली में। यस सर। तो एक तो मिल गया मुझे, मधुरिमा और ओम प्रकाश, दूसरा ढूंढना है। तो आप ये बताओ, मणि का भी बच्चे हैं, ओम प्रकाश के उसके कोमल के भी बच्चे हैं, तो क्यों ना हम मणि की और कोमल की शादी करा दें? हाँ जी बिल्कुल, इनकी शादी हुई होगी। तो मणि की और कोमली की शादी करा दो। मणि पति बन गया, कोमली पत्नी बन गई। और कोमली के दो बच्चे थे, पिंकी और तरुण, एक बेटा एक बेटी। तो ये बना दो, इसके दो बच्चे थे ना, एक तरुण बन गया एक पिंकी। लीजिए भाई, पूरा क्वेश्चन का डायग्राम बन गया। अब आपसे क्या पूछा है? मधुरिमा कोमली से किस प्रकार से संबंधित है? वो मधुरिमा जो है वो कोमली की क्या लगती है? कोमली के पति के भाई की पत्नी है। पति के भाई की पत्नी को क्या बोलते हो आप? देवरानी, जेठानी, या फिर भाभी भी बोलते हैं उसको, सिस्टर इन लॉ। आंसर जी आ गया आपका, क्या है? सिस्टर इन लॉ। सर 5 क्लास के बाद में एसएससी सीजीएल के लिए इनफ है? हाँ इनफ है, बहुत पढ़ा दिया भाई आपको, बहुत पढ़ा दिया, बहुत। ठीक है, इतना इनफ है। फिर आपका ये खत्म हो जाएगा यहां पर बैच। फिर आपसे यूट्यूब वगैरह पर मुलाकात होगी। और आप अगर आगे की तैयारी करना चाहते हैं, आपके दोस्त मित्र सखा बंधु कोई हैं जो स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया कि उनको इन्फॉर्म करना कि एक स्पेशल बैच है जो हमारा 18 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है। 18 फेब से उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 400 रुपए उसकी फीस है। ठीक है, अपने दोस्तों तक ये वाला डेटा जरूर पहुंचाना है कि भैया अगर आप बेहतरीन तरीके से रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, देखो आपने कंबाइंड बैच में पढ़कर देखी, हमने कितना बेहतरीन तरीके से कंबाइंड में पढ़ाया। तो जब हम अपना स्पेशल पढ़ाएंगे तो एक अलग लेवल पर लेकर चलेंगे सारी चीजों को। चलिए, क्वेश्चन करो भाई, जल्दी से फटाक से ये वाला क्वेश्चन करो। सर 25 में से 25 लाने, पक्का आएंगे भाई, पक्का।
करिए जल्दी से ये वाला क्वेश्चन। पढ़ लो मेरे भाई, पढ़ लो। आओ, कह दिया, चलो पढ़ो। गुना श्यामला का पुत्र है। गुना क्या है? श्यामला का पुत्र है। चलो भैया करते हैं इस क्वेश्चन को, प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है ये। चलो गुना को बनाते हैं श्यामला का पुत्र। श्यामला का पुत्र बनाइए किसको? गुना को। बना दिया सर। आगे देखो, हेमंत मनु का पिता है। हेमंत को पिता बनाइए मनु का। ठीक है, हेमंत आपने पिता बना दिया और किसका पिता बना दिया? मनु का। ठीक है सर। आगे बोला है गुना की शादी दीपा से हुई है। ये जो गुना है ना, इसकी शादी दीपा से कर दो। दीपा बन गई इनकी वाइफ। आगे क्या बोला? गुना और मनु सहोदर हैं। गुना और मनु सहोदर हैं, तो ये गुना और मनु सहोदर का मतलब होता है सिबलिंग, सगे भाई बहन है। तो अगर मनु और गुना सगे भाई बहन है तो हेमंत और श्यामला पति पत्नी रहे होंगे। श्यामला हेमंत की पत्नी हो गई। यस सर। आगे क्या बोला है? प्रतीक दीपा का भाई है। ये जो दीपा थी ना, इसका भाई बनाइए प्रतीक को। प्रतीक। ठीक है सर। श्यामला का एक ही बेटा है। श्यामला का एक ही बेटा है। गुना हो गया बेटा सर, पहले से ही क्लियर है। तो फिर मनु क्या रही होगी? बेटी हो गई इसकी। यस सर। रोशन गुना का बेटा है। रोशन जो है ना, वो गुना का बेटा बना दो। गुना का बेटा कौन हो गया जी? रोशन। रोशन आपने बेटा बना दिया गुना का। आगे आपसे क्या बोला है? प्रतीक कल्कि का पिता है। कल्कि आया, प्रतीक आया। प्रतीक को पिता बनाइए किसका? कल्कि का। ठीक है सर, बना दिया हमने। आगे बोला है जतिन मनु का बेटा है। जतिन कौन है? मनु का बेटा। तो मनु का बेटा यहां पर किसको बनाइए? जतिन को। जतिन बना दिया आपने मनु का बेटा। पूछा क्या है आपसे? हेमंत जतिन के मामा से कैसे संबंधित है? जतिन के मामा का क्या लगता है? हेमंत। तो जतिन का मामा कौन हो गया? जतिन की मदर के भाई। तो जतिन के मामा हो गए गुना। तो गुना का क्या लगता है? हेमंत। तो गुना का फादर है। गुना का कौन हो गया भैया? फादर हो गया, पिता हो गया। क्लियर हुई बात? समझ में आया? फादर 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 फादर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आओ तो एक क्वेश्चन ये वाला करो, नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा क्वेश्चन आप ये करो, जल्दी से करिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
सर हमने बीएड के है लेकिन टीचर की वैकेंसी नहीं है इसलिए सीजीएल देंगे। अब गुड, हाँ और क्या। देखो ये तुम थोड़े से लेट हो गए, थोड़े दिन पहले और समझ जाना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, आपने पूरा सिलेबस अब कर लिया है, ठीक है बढ़िया है, दो फाइट करो। सर प्लीज मिक्स प्रैक्टिस भी करवाना यूट्यूब पे। करवाएंगे भाई, सब करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, मिक्स प्रैक्टिस भी करवाएंगे। अजय और चारू भाई और बहन है, ठीक है भैया, अजय और चारू भाई और बहन है, ठीक है सर। आगे क्या बोला है, मनोज और दर्शन कृपाल और सोना के पुत्र हैं। कृपाल और सोना पति पत्नी रहे होंगे, कृपाल और सोना पति पत्नी रहे होंगे, और इन दोनों के पुत्र कौन कौन है, मनोज और दर्शन, मनोज और दर्शन, ठीक है सर, ये दोनों पुत्र हो गए इनके। आगे आपसे क्या बोला है भैया, आगे आपसे बोला गया है सोना चारू की मां स्वप्निल की सास है। ये लाइन बहुत प्यारी है, सोना जो है ना वो चारुल की मां जिसका नाम क्या है, स्वप्निल की सास है। तो ये जो सोना है ना वो चारुल की मां की सास है। तो चारुल की मां, चारुल की मां का नाम क्या है, चारुल की मां का नाम क्या बताया, स्वप्निल, स्वप्निल बताया है। तो चारुल की ये जो मां है ना स्वप्निल, वो सोना के बेटे से शादी करेगी किसी एक से, या तो मनोज से या दर्शन से, तभी तो स्वप्निल की सास बनेगी सोना, हाँ या ना। भाई सास बनने के लिए क्या करना होगा सोना को, स्वप्निल की सास अगर बनना चाहती है सोना तो स्वप्निल को शादी करनी पड़ेगी सोना के किसी एक बेटे से, ठीक है सर। नेहा, नीति और नकुल मनोज की पुत्रियां हैं। मनोज की पुत्रियों के नाम क्या है, नेहा, नीति और नकुल। नेहा, नीति और नकुल, ये तीन पुत्रियां हो गई मनोज की, तीन पुत्रियां हैं, ठीक है सर। आगे बोला है और अजय की ये चचेरी बहन है, मतलब कजिन है, तो अजय रहा होगा दर्शन का बच्चा। अजय की अगर ये चचेरी बहन है तो अजय दर्शन का बेटा रहा होगा, तभी तो दर्शन के भाई की बेटी ये हो गई, मतलब अजय की कजिन हो गई। यस सर। अब ध्यान से समझो, अजय किसका बेटा था, स्वप्निल का ही बेटा था, अजय और चारू। यस सर। तो आपको पता चल गया स्वप्निल किसकी पत्नी है, दर्शन की पत्नी है, स्वप्निल, ठीक है सर। यहां तक बात क्लियर। आपसे पूछा क्या है, दर्शन की संतानों की संख्या क्या है, दर्शन की दो संतानें हैं, अजय और चारू। कितनी है भाई, दो संतानें हैं, दो बच्चे हो गए जी अजय। क्लियर, डन। सर पिछले क्वेश्चन में फादर कैसे आएगा, एक बार रिपीट करना जरा। आपसे क्या पूछा है, हेमंत जतिन के मामा से कैसे संबंधित, जतिन से कैसे संबंधित है नहीं, जतिन के मामा से कैसे संबंधित है। तो पहले आप जतिन का मामा ढूंढो कौन है, जतिन की मदर का भाई, तो जतिन का मामा हो गया गुना। तो ये पूछना चाह रहा है हेमंत गुना से कैसे संबंधित है, तो हेमंत गुना का क्या हुआ, पिता ही तो हुआ, ऐसे हो गया पिता। गुड इवनिंग सर, मैं बहुत दिनों बाद लाइव आए हैं, स्वागत है भाई आपका, करिए जल्दी से। गुरुजी दिल्ली पुलिस वाले में मॉक टेस्ट होंगे क्या, सपना मॉक टेस्ट क्या करने, मैं डेली लगवा रहा हूं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस यूट्यूब पे, वहां से फायदा उठाइए। मॉक भी होंगे, मॉक आपको फ्री मिल जाएंगे कैरियर विल ऐप पर ही। ये वाला क्वेश्चन करो, चलो एक ये वाला क्वेश्चन और करो, एक फटाक से स्पीड से ये क्वेश्चन कर डालो। शिवांगी, शिवांगी देखो अगर आपके पास में 400 रुपए हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ले लेना, ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं आती है 400 रुपए में तो। क्यों, क्योंकि सच में 400 रुपए बहुत छोटे लगेंगे उस बैच के आगे, ठीक है, ये मेरा आपको सजेशन है सर, ठीक है। अगर नहीं है तो मजबूरी नहीं है कोई भी कि सर अरे हमारे पास तो है नहीं, उधार लेके लेना पड़ रहा है, नहीं। अगर आपके पास 400 रुपए का बजट है तो फिर उस बैच को जरूर ले लेना। क्यों, क्योंकि उसमें आपको जो मैं डेटा देने वाला हूं ना दोस्त, वो डेटा आपके लाखों रुपए का डेटा है जो मैं चंद पैसे में आपको दे दे रहा हूं, ठीक है। ये आप समझ के चलिएगा कि अगर आपके पास 400 रुपए, कोई बड़ी चीज ऐसी नहीं लग रही है आपको कि जी भाई हमारा तो परेशानी होगी या हमारे पास नहीं है, ठीक है। अगर ऐसे होते हैं कुछ बच्चे ऐसे भी जिनको थोड़ी सी 400 रुपए होते हैं भाई, होते हैं, जनरल फैमिली ऐसी भी होती है कुछ,
इनके पास, जैसे भी एक बच्ची थी ना जिसके पास फॉर्म भरने के लिए भी दिक्कत आ रही थी, तो आप समझने की कोशिश करिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। तो अगर आपके पास प्रॉब्लम नहीं है तो मेरा सजेशन है प्लीज फिर ले लेना इसको, क्योंकि ये आपकी लाइफ का यादगार बैच बन जाएगा। रीजनिंग के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाएगा ये बैच आपकी लाइफ का भाई। कोई दिक्कत परेशानी कभी नहीं होगी फिर। पढ़ाई करो अंजू जी, पढ़ाई, ठीक है। क्योंकि अगर आप मार्केट से कोई प्रैक्टिस के लिए बुक खरीदने जाते हैं ना, जितना मुझे पता है ना मैं क्या करने जा रहा हूं इस बैच के लिए, पिछले 6 महीने से नॉन स्टॉप, जब से आपका बैच स्टार्ट हुआ है तब से आप सुन रहे होंगे कि कुछ सूट कर रहा हूं, कुछ सूट कर रहा हूं, कुछ सूट कर रहा हूं, कई बार बोला है मैंने पीछे से, तुम्हारे लिए कुछ जबरदस्त ला रहा हूं। पिछले 6 महीने से तो सूट ही कर रहा हूं मैं डेटा इस बैच के लिए। इस बैच के लिए पिछले 6 महीने से अलग अलग 2 वेरिएंट सूट किए हैं, ठीक है। यूट्यूब पर पढ़ा दो सर। बेटा यूट्यूब पर तो पढ़ा, देखो एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी, एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी कि टीचर की भी फैमिली होती है, ठीक है। उसको भी अपने माता पिताओं को थोड़ा सा पैसा देना होता है, घर चलाना होता है, ठीक है। तो इसलिए कुछ बैच आपके लिए पेड लाने पड़ते, नहीं तो हम तो जिंदगी भर फ्री पढ़ाते रहे। मेरे पास कोई जिम्मेवारी, जैसे आपकी भी तो मदर फादर आपके भाई बहन सब आप पे डिपेंड करेंगे, कुछ टाइम बाद में आपकी भी कुछ जिम्मेवारियां आएंगी। और जिम्मेवारियां मेरे दोस्त एक ही चीज से पूरी हो सकती हैं, और वो होता है पैसा, ठीक है। तो कुछ काम फैमिली की जिम्मेवारी पूरी करने के लिए भी किए जाते हैं। आइए जल्दी से। आइए इधर। कविता के 3 बेटे हैं, कविता के 3 बेटे हैं, राम, रजत और रमेश। राम, रजत और रमेश 3 बेटे हैं किसके? कविता के, ठीक है सर। तो आप ऐसा करो, कविता के 3 बेटे बनाओ, कविता और कविता के बेटे बनाओ 3। कौन कौन? राम, यस सर, रजत, यस सर, और रमेश, हाँ जी सर। आगे बोला है मुकुल राम का बेटा है। राम का बेटा कौन बनाइए आप? ये कविता के 3 बेटे हो गए, अब राम का बेटा मुकुल को बनाइए। मुकुल हो गया जी राम का बेटा। आगे क्या बोला है आपसे? मुकुल के दादा जय हैं, मुकुल के दादा हैं जय, मतलब कविता के पति बनाइए किसको? जय को। जय बन गए जी मुकुल के दादा। आगे क्या बोला है आपसे? जय की एक बेटी है जिसका नाम निकिता है। तो सर अभी तो इन दोनों की, कविता और जय के 3 बेटे थे, अब जय की एक बेटी और बता दी, मतलब राम की एक बहन और है जिसका नाम क्या है? निकिता है। इसका नाम क्या हो गया भाई? निकिता हो गया। रजत के बेटे अभिराम की शादी रानी से हुई है। रजत का एक बेटा है जिसका नाम क्या है? अभिराम है, और इसकी शादी किससे हुई है? इसकी शादी हुई है भाई साहब रानी से, रानी से, रानी से इसकी शादी हो गई। यस सर। आगे आपसे बोला है जिनकी बेटी इना है, अब इन दोनों की बेटी बना दी है इना। इन दोनों की बेटी कौन है? इना है। आपसे क्या पूछा है तो बताइए जय का इना से क्या रिश्ता है? ये जो जय है वो इना का क्या लगता है? 1 2 3 पीढ़ी ऊपर है, 3 पीढ़ी ऊपर है, तो ग्रेट ग्रैंड फादर हो गया होगा, ग्रेट ग्रैंड फादर हो गया अगर 3 पीढ़ी ऊपर है तो। ऑप्शन नंबर डी आपका 4th राइट आंसर है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए। अब आपसे मुलाकात करेंगे अभी जस्ट यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। 8 बजे तो मिलेंगे ही भरत सर रीजनिंग वाले पर, और अभी दिल्ली पुलिस के लिए मिलते हैं 5 बजे। 5 बजे कैरियर विल एसएससी जीडी पर मिलेंगे, कैरियर विल एसएससी जीडी वाले चैनल पर मिलेंगे। कितने बजे? 5 बजे। दिल्ली पुलिस का चैप्टर लेकर आ रहा हूं, रैंकिंग एंड ऑर्डर। रैंकिंग एंड ऑर्डर की प्रैक्टिस करेंगे आज, ठीक है। और फिर अपना 8 बजे मिलेंगे भरत सर रीजनिंग वाले पर, ठीक है जी। सर चाय पी लो, अब तो क्लास के बाद ही पियेंगे भाई। चलो नमस्कार, हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए। अब आपसे मुलाकात अभी करते हैं यूट्यूब पे, आ जाओ सभी लोग।